करेंगे, क्या हम बहनों के साथ यहाँ खड़े हैं, बतौर भाई इज़हार यकजहती भी करते हैं। हमारा फर्ज भी है कि हमारी बहनें, हमारी बीबियाँ यहाँ बैठी हैं, हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं हर दफ़ा यहाँ बर्बरियत होती है, मारपीट होती है, वाटर कैनन के जरिए हमला किया जाता है, तेजाबी पानी फेंका जाता है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो वो कह रही है कि अलीमा साहिबा से हमारी बात, वो कह रही है कि वाटर कैनन हो, जो मर्जी हो, हम बैठे रहेंगे, तो आप भी उनके साथ? बिल्कुल। तो वाटर कैनन का प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे इतना तेज? देखिए, हम उनके साथ खड़े हैं, जब आएगा प्रेशर तो आप भी सह लेंगे, हम भी सह लेंगे। अच्छा, मतलब बैठने के लिए तैयार है, बेशक सुबह तक बैठना पड़े, कल तक बैठना पड़े? जी ऐसा ही है। तो अभी अलीमा साहब, ये क्या ये कब तक चलता रहेगा? हर हफ्ते आप लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, रात को यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकालते? कोई रास्ता निकालें, आप मुझे बताएं ना। कोई सियासी रास्ता नहीं निकल सकता। अगर आप इमरान खान को एक काल कोठरी में डालते हैं, बुशरा बीबी से बेटियों की मुलाकात नहीं होने देते, तो आपकी तरफ से, रियासत की तरफ से ये एक ना है। रियासत ये कह रही है कि हमारे जबर को तस्लीम करो और हमारे साथ बैठ के बिस्किट खाओ। ये हम नहीं करेंगे। आपको इमरान खान से मुलाकात करानी होगी, इमरान खान के वजूद को मानना होगा, इमरान खान की आवाज़ को मानना होगा, फिर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान की आवाज़ को दूर कर दें पाकिस्तान की कौम से, हमसे, और फिर हमसे कहें कि बैठो और हमारे साथ बात करो। हम इमरान खान से पहले बात करेंगे, फिर अगर आप कोई बात करना चाहेंगे खुलूस से दिल से, तो फिर बात हो सकती है इमरान खान की हिदायत और हुक्म के ताबे। गौहर साहब ने कहा है कि जो मुज़ाकरात की हम भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है, इस पर क्या कहते हैं? मैंने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन हम कोई भीख नहीं मांग रहे। लेकिन आपके मुखालिफिन कहते हैं, हुकूमती वज़रा कहते हैं कि आप लोग जो सिस्टर्स हैं वो सियासी बयान देते हैं, इसलिए ये मुलाकातें बंद हैं। तो क्यों ना दें? क्यों आप सियासी बयान से डरते हैं? क्या वजह है? इस मुल्क में सियासत पर कौन हावी है? इस मुल्क में अवाम के वोट को किसने चुराया है? इस मुल्क में अदलिया पर किसने हमला किया है? तो क्या वजह है? कौन कहता है कि सियासी बात नहीं हो सकती? कौन कहता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी लीडर, जिसको आपने जेल में नाहक बंद किया है, उसका जहन आपने छीन लिया है, उसकी जुबान आपने छीन ली है? जब उससे मुलाकात होगी तो वो बात करेगा जो कौम के हक की बात है। राजा साहब, आप भी मुतादिद बार बात कह चुके हैं कि 20,000 30,000 से इंकलाब नहीं आएगा, रहेगा तो लाखों आएंगे, तो इस तरह ये कब तक ये चलता रहेगा? देखिए, हम खड़े रहेंगे, हमने उसूल पे खड़े रहना है, हमने उसूल से नहीं भागना। यहाँ पे हमारे साथ 10 लोग हों, 10,000 हों, 10 लाख हों, हम उसूल की बात करेंगे, शराफत की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत भी यही कहती है कि हम भी उसूल की बात करेंगे, कानून की बात कर रहे हैं। कोई उसूल की बात नहीं कर रहे। किस उसूल के तहत उन्होंने इमरान खान को काल कोठरी में डाला है? कौन सा आईनी हक है जो उनको ये हक देता है कि वो एक शख्स का जहन छीन लें, जुबान छीन लें और कहें कि अगर वो सियासत पे बात करेगा, मुल्क की सूरत हाल पे बात करेगा तो हम उससे नहीं मिलने देंगे? ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा तक ने इसका नोटिस लिया है कि ये टॉर्चर के जुमरे में आता है। साहब, ये बताइएगा कि अपना शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो मुज़ाकरात की ऑफर की गई है, जाहिर है आप कहते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है। अब जब उन्होंने ऑफर किया, जाहिर है जो बाख्तियार लोग हैं उन्होंने उनको गो अहेड दिया होगा। आप बैठे उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनसे कहें हमारी मुलाकातें बहाल करें। देखिए, इमरान खान से मुलाकात के बगैर वहाँ जाना, इस जबर को तस्लीम करना है। अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर के पास इख्तियार है। खान साहब ने अगर किसी को इख्तियार दिया है तो उनको दिया है। अचकज़ई साहब ने वजाहत से कहा है तुम मुझ पे हमला करो, मेरे घर डाका डालो और फिर कहो मेरे साथ बैठ के मुज़ाकरात करो, तो मैं नहीं करूंगा। हमें कुछ खुलूस नजर आना चाहिए। दूसरी जानिब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि धौंस की बुनियाद पर वो हमसे मुज़ाकरात कराएं। इमरान खान से कराएं मुलाकात, हमारी अचकज़ई साहब की करा दें। अचकज़ई साहब तो ये भी कहते हैं कि हमें अपना जो हाउस है वो भी इन ऑर्डर करना है। पीटीआई के अंदर जो तकसीम है, पीटीआई के अंदर वो अपनी जगह बात है। अभी हम बात कर रहे हैं खान साहब की जो ये कैद तन्हाई है, हम बात कर रहे हैं जो मुज़ाकरात की सो कॉल्ड ऑफर है, बज़ाहिर ऑफर है। हम ये कहते हैं अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर की एक मुलाकात करा दें। आपको किस चीज़ का खौफ है? वो इंतहाई बुर्दबार लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, वो इंतहाई महज़ब तरीके से बात करने वाले लोग हैं। शर्त है मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, इमरान खान की हिदायत और इमरान खान की शमूलियत के बगैर जो भी गुफ्तगू होगी वो बेमानी है। अच्छा राज साहब, आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो आप लोगों को मुज़ाकरात का कहा गया है कि आए बैठते हैं मुज़ाकरात करते हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के लिए आपको ऑफर दिया, और इस ऑफर को आप कैसे देखते हैं? खुशाइंद है ये? नहीं, कोई खुशाइंद नहीं है। जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, हम सी बात है, बैठेंगे तो उनके साथ बैठने के बाद ये चीजें तय होगी ना। ऐसा पेचीदा मामला नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कौन सी बड़ी बहस की जरूरत है। हम कहते हैं अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर की मुलाकात करा दो, तो क्या इसमें बड़ी बात है? जब इन्होंने करानी होती है मुलाकात तो सुबह 7 बजे भी करा देते हैं, रात 12 बजे भी करा देते हैं। तो आपको लगता है कि उस मुलाकात से अगर इमरान खान की अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात हो जाती है, कोई रास्ता निकलेगा आपके ख्याल में? ये इमरान खान साहब पे मुनहसर है क्या उनकी गुफ्तगू होती है, लेकिन जब तक ये